वक्त की दस्तक एक आस है, था चाहतों की चाह में पाना जो ख्वाब है, खामोश सी एक शोर की आग में उड़ने चली है बेपरवाह लहरें, छूते पलों के वो निशान, ये जहाँ है फैशन का, ये जहाँ है फैशन का, फैशन का, फैशन का। उसका क्या करना है वो मुझ पर छोड़ दो, लेकिन मुझे वही लड़की चाहिए। बुराई तो छोटी सोच वाले लोग करते हैं, बड़ी सोच वाले लोग माफ करते हैं, और मेरी सोच आप लोग के जैसे छोटी नहीं है जेके सर। क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, अपना पोर्टफोलियो फॉरवर्ड कर रही हूँ। वो हम एक फैशन शो है उसके लिए। अरे हाँ, शो से याद आया, जूलिया का क्या हुआ? उसका आज मीटिंग थी ना उसकी जेके से। हाँ, वो वहीं गई है, आई नहीं अभी तक। क्या लगता है जेके क्या करेगा? मुझे तो नहीं लगता जेके अब उसे कोई काम देगा। जो हुआ वो बहुत बड़ा इंसिडेंट था। एक बात बताऊं निहारिका, मुझे लगता है जूलिया ने ना ओवर रिएक्ट किया है। I mean, हम लोगों के साथ हर दिन कितना कुछ होता है। कोई हमारा हाथ पकड़ रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है। तो आप जिस प्रोफेशन में हो, यहाँ पे तो ये सब आम बात है। और मॉडल्स को ऐसे नहीं रिएक्ट करना चाहिए। सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये तो सबसे बड़ा आर्ट है जो एक मॉडल को आना चाहिए। जूलिया को भी ये सब समझना चाहिए, वरना वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। अब जूलिया नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है ना। अब उसे क्या पता था कि जेके क्या करने वाला है और वहां क्या होने वाला था। उसे जो समझ आया उसने वो कर दिया। अब कभी कभी सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाती है, और हम तो वहां थे भी नहीं, तो जूलिया ही बेटर जानती है कि उस बेचारे ने क्या झेला है। हमें बस उसे सपोर्ट करना चाहिए। शी नीड्स आवर सपोर्ट। ट्रू, वक्त के साथ साथ उसे सिचुएशन हैंडल करना भी आ जाएगा। लेकिन जो भी हो मौसमी, जूलिया को फिर से बुलाना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जेके की? कुछ गड़बड़ लग रही है। लग तो मुझे भी यही रहा है। अब जब जूलिया आएगी तभी सब पता चलेगा। हाय, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। हाउ वाज द मीटिंग? क्या हुआ? देख जूलिया, अगर शो नहीं भी मिला है ना तो टेंशन मत ले, कोई और काम मिल जाएगा। या शी इज राइट। स्ट्रेस मत ले, चिल कर यार। मुझे शो से नहीं निकाला, मैं अभी भी विनीत की शो की शो स्टॉपर हूँ। ये कैसे? तूने माफी मांग ली जेके से? मैंने नहीं, उसने। और जेके ने मुझसे कहा कि वो बहुत शर्मिंदा है। उसने ये कहा कि उसके दिल में मेरे लिए और भी रिस्पेक्ट बढ़ गई। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू होगा।
ये तो तेरी जीत हुई जूलिया, जेके ने तुझसे माफी मांगी। हाँ, मुझे भी इसी बात की हैरानी है कि इतनी बेइज्जती के बाद भी जेके झुक गया। शायद उसे एहसास हो गया होगा कि वो गलत था। इम्पॉसिबल। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जेके तुमसे माफी मांगेगा। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ, जितना सुना है, जेके माफी मांगने वाला या झुकने वालों में से नहीं है। लेकिन कुछ भी हो सकता है। आई बिलीव यू। अब जो था मैंने बता दिया, और उस भानी को भी मैंने बोल दिया कि मैं कोई गलत काम नहीं करने वाली। शायद जेके वाकई में मुझसे इम्प्रेस हो गया हो। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। अंत में जीत तो तेरी हुई ना। हाँ, जीत सच्चाई की हुई है। औरत को हमेशा एक इस्तेमाल करने की चीज़ समझता है ये समाज, लेकिन औरत की भी इज्जत होती है। मेरी माँ हमेशा कहती है कि गलत तरीके से हासिल की हुई कामयाबी बहुत कम समय के लिए होती है, उसका अंत बहुत बुरा होता है। अपनी इज्जत बेचने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। ऐसा क्यों बोल रही है? ऐसा कभी सोचना भी मत। मरे तेरे दुश्मन। अब तू टेंशन भूल जा और सिर्फ शो पे कंसंट्रेट कर, ओके? सही बोल रही हो, और ये शो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगा। ये शो एक गेम चेंजर होगा जो मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। हेलो, हाय अक्षय। क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ? आई नो कि आपका वक्त बहुत कीमती है, लेकिन मोहतरमा, ये वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। ये वक्त आगे बढ़ता रहता है। तो इससे पहले कि हमारा ये वक्त बीत जाए, क्या मैं कुछ वक्त आपके साथ बिता सकता हूँ? श्योर, बैठो। भाई, कुछ वक्त इस नाचीज के लिए भी निकाल लिया करो। आखिर हमारी भी कोई अहमियत है तुम्हारी जिंदगी में कि नहीं? दोस्त तुम्हारा। अक्षय, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्लीज ऐसे मत बोलो। हाँ, तो दोस्तों की अहमियत नहीं होती? होती है, बट अक्षय, जैसी दोस्ती तुम चाहते हो उसके लिए मैं अभी तैयार नहीं। और जो तुम चाहते हो शायद तुम्हें मुझसे वो हासिल ना हो। You know, मेलिसा, चाहने और हासिल करने में ना बहुत फर्क है। और प्यार को ना हासिल नहीं किया जा सकता। मेरे हिसाब से तो प्यार बस देने का नाम है। पढ़ाई की कुछ बात कर ले। ठीक है, पढ़ाई की बातें करते हैं। मान लो कि तुम ऑक्सीजन हो और मैं डबल हाइड्रोजन, तो पता है हमारी केमिस्ट्री ना पानी की तरह। अरे रोमांस नहीं है, साइंस है। ये रोज पढ़ता हूं मैं तो। बस डॉक्टर साहब, अब बस कीजिए। एक बात बोलो, पता है सीरियस बातें तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जब तुम हंसती हो ना तो बहुत अच्छी लगती है।
हंसती जैसे हंसती रहा करो। हमें क्या मालूम था कि इश्क होता क्या है। बस एक तुम मिली और जिंदगी मोहब्बत बन गई। मेलिसा, will you marry me? मेलिसा प्लीज देखो, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए अभी। अक्षय, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, सबसे अच्छे, और मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ। लेकिन अभी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मेरी पढ़ाई, मेरे पापा का ड्रीम, मेरा IAS ऑफिसर बनना, और इन सब के अलावा मैं अभी और कुछ सोच भी नहीं सकती। जब तक जूलिया का करियर नहीं सेट हो जाता, वो अपना घर नहीं बसा लेती, तब तक मैं भी अपना घर नहीं बसा। और इन सब में लंबा वक्त लग सकता है। अब तुम्हें जितना भी वक्त चाहिए तुम लो, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा forever। मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखो। है वक्त की दस्तक एक आस है, था चाहतों की चाह में पाना जो ख्वाब है। खामोश से एक शोर की आग में उड़ने चली है बेपरवाह लहरें, छूते पलों के वो निशान, ये जहां है फैशन का, ये जहां है फैशन का, ये जहां है फैशन का, फैशन का, फैशन का। हेलो गर्ल्स, ऑल सेट? गुड। शो थोड़े टाइम में स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से रेडी हो जाओ, ओके? और अपने चेंजेस देख लेना प्लीज। हाय विनीत। मिस जूलिया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एंड गर्ल्स, आई वांट फुल एटीट्यूड, ओके? ओके। निहारिका, तुम सबको रेडी करो जल्दी से। ओके विनीत। और फाइनल चेक्स मत भूलना। बिल्कुल। जूलिया, आज का दिन तेरे जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। हाँ निहारिका, आई एम वेरी हैप्पी। जूलिया फर्नांडिस, राइट? यस। फर्स्ट है ना? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जूलिया, तुम्हारा
ड्रेस? ये मेरी ड्रेस नहीं है। शो स्टॉपर वाला गाउन कहाँ है? वो ला कर दो। नहीं, ये तुम्हारी ड्रेस ही है। क्या कंफ्यूजन है? कुछ तो कंफ्यूजन है। तुम विनीत से बात करो। क्या बात है? क्या कंफ्यूजन? मैं दूर करता हूँ। विनीत, ये मेरी ड्रेस नहीं है। शो स्टॉपर वाला गाउन कहाँ है? यस, यू आर राइट। ये ड्रेस शो स्टॉपर की नहीं है। शो स्टॉपर की ड्रेस नहीं है? मैं कुछ समझी नहीं। डार्लिंग जूलिया, शो स्टॉपर की ड्रेस तो शो स्टॉपर के पास होगी ना। ये क्या मजाक है? आप भी नहीं समझी, मैं समझाता। क्योंकि यू आर नॉट अ शो स्टॉपर एनी मोर। What? ये नहीं हो सकता। शो स्टॉपर तो मुझे बनाया था ना। तुम जेके से बात करो। ये सच क्या है? तुम शो स्टॉपर नहीं हो। That's not possible. शो स्टॉपर मुझे बनाया था। बनाया था, अब नहीं हो। वो रही हमारी शो स्टॉपर। You know what, जूलिया, आज जन्मों में भी तुम मेरी जगह नहीं ले सकती। शो स्टॉपर तो दूर की बात है, तुम्हारा तो शो स्टॉप ही हो गया। जूलिया फर्नांडिस। क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आया। मैं समझाती हूँ। जूलिया, मैंने कहा था ना कि जेके से पंगा लोगी तो वो कहीं का नहीं छोड़ेगा। अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखना वो क्या क्या करता है। हेलो एवरीवन, शो की सब तैयारी होगी? माय गॉड, हमारी शो स्टॉपर तो आग लगा रही है। कहीं इस आग में कोई जल ना जाए। जेके, ये सब क्या है? तुमने तो मुझसे माफी मांगी थी ना, और बोला था कि मैं इस शो का हिस्सा हूं। फिर ये सब क्या? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हें? तुम कितनी नादान हो जूलिया। तुम आज तक मुझे नहीं समझ पाई। जेके ना कभी किसी से माफी मांगता है, और ना ही माफ करता है। आज तुम इस शो से ही नहीं बल्कि इस इंडस्ट्री से भी आउट हो चुके।
are getting late, JK. Okay, then quickly, let's go. Shall we? विनीत, इसका क्या करना? पीछे जो मॉडल्स है वहीं खड़ा कर दो। अभी नहीं। तुम एक काम करो, कन्वेंस लो और घर जाओ। या फिर एक और काम कर सकते हो, बाहर ऑडियंस में बैठ के शो का मजा लो। ओके गर्ल्स, लेट्स रॉक, कम ऑन। You know what, darling? You are a loser. भटके से बेखबर है हम भी तो, ये कैसे हम के साए मेरे जीवन पे छाए, चाहा क्या था क्या पाए हम ही तो, राहों पे छोड़ के अपने निशान। वो जेके मेरा कॉल नहीं आंसर कर रहा है। निहारिका, क्यों कर रहा हो मेरे साथ ऐसा? मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या थी? क्यों इस तरह मेरी बेइज्जती करके सबके सामने मुझे शो से निकाला? सब हंस रहे थे मुझ पर, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तुम भी तो थी ना वहाँ? हाँ, देखा मैंने।